हत्या और डकैती की एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले विरार इलाके से, विरार रेलवे स्टेशन के ठीक सामने आईसीआईसी बैंक है और इसी बैंक में हथियार से लैस बदमाशों ने डकैती का विरोध करने पर बैंक मैनेजर को ही मौत के घाट उतार दिया। जबकि डकैती के दौरान हुए हमले में बैंक की महिला कैशियर बुरी तरह से जख्मी बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक हत्या और डकैती की वारदात को अंजाम बैंक के ही एक्स मैनेजर ने दिया, जो किसी काल में इसी बैंक में काम कर रहा था। उसने अपने साथी के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से आईसीआईसी बैंक में घुसकर हत्या और डकैती की वारदात को अंजाम दिया। कथित डकैतों ने धारदार हथियार के दम पर बैंक में डाका डाल दिया। डाके के दौरान बैंक में मौजूद महिला बैंक मैनेजर की मौत हो गई, जबकि महिला कैशियर बुरी तरह से घायल हुई है। वहीं बैंक में डाका डालकर भागने वाले आरोपियों में से एक को दक्ष नागरिक ने दबोच लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात को गुरुवार की रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास अंजाम दिया गया। चूंकि इस डकैती का मास्टरमाइंड इसी बैंक में काम करने वाला पूर्व बैंक मैनेजर है, इसलिए इस शातिर बदमाश को अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कोई समस्या नहीं आई। वो बेहतर तरीके से जानता था कि रात के समय ही इस बैंक में डकैती जैसी आपराधिक वारदात को अंजाम आसानी से दिया जा सकता है। इसलिए डकैती के लिए उसने रात का समय चुना। जब आरोपी हथियार के साथ बैंक में घुसे तो उस वक्त आईसीआईसी बैंक विरार पूर्व शाखा में सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे और वे दोनों लोग गोल्ड सेक्शन में थे, जिसमें बैंक की महिला मैनेजर और महिला कैशियर का समावेश है। कथित डकैतों ने विरोध करने पर महिला बैंक मैनेजर योगिता वर्तक को मौत के घाट उतार दिया, उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। जबकि महिला कैशियर को भी उन्होंने नहीं बख्शा। चूंकि वो बचाने के लिए बीच में आई तो उसे भी एक्स मैनेजर अनिल दुबे ने चाकू मारकर उसे घायल करने की कोशिश की। उसकी भी जान लेने पर वो आमादा था, लेकिन शुक्र इस बात का रहा कि वो बैंक की कैशियर बच गई। बैंक की नकदी, बैंक के जेवरात सभी को समेटकर अपने साथ लाए कैरी बैग में जब इन्होंने भरा और भागने की कोशिश की तो बाहर मौजूद लोगों ने इसमें से एक आरोपी को धर दबोचा। पहले इनकी अच्छे से खातिरदारी की, जमकर इसे पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 8 वाजताच्या दरम्यान बँकेमध्ये बँकेचे मॅनेजर आणि कॅशियर हे उपस्थित होते। संपूर्ण स्टाफ हा सायंकाळी 7-7:30च्या दरम्यान निघून गेलेला होता। त्यावेळेस अचानक बँकेचा माजी मॅनेजर त्या ठिकाणी येऊन त्यांनी बँकेमधील कॅश आणि सोनं हे लुटीचा प्रयत्न केलेला आहे। आरोपी ताब्यात घेतलेला आहे, गुन्ह्याचा दाखल होत आहे, एवढीच प्राथमिक माहिती आहे। याच्यामध्ये 2 महिला कर्मचारी हे जखमी झालेत, एकीचा डेथ सुद्धा झाला अशी माहिती। बरोबर आहे। दोघींना एक संजीवनी हॉस्पिटल आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेलेलं आहे। त्या ठिकाणी देखील स्टाफ आहे आणि ज्या कॅशियर आहेत त्यांच्यावरती उपचार चालू आहे, परंतु मॅनेजर यांच्या प्रकृतीबाबत अद्याप मला देखील पूर्ण माहिती मिळालेली नाही। ये आधे पौने घंटे पहले की घटना है। जैसे कि हमारा मतलब हम यहाँ पे हमारा होटल है, तो यहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आई तो हम लोग ने आके देखा कि यहाँ पर किसी एक आदमी को पकड़ा है। तो आने के बाद पता चला कि बैंक लूटी गई है, जो आईसीआईसी बैंक है वो लूटी गई है। तो उसको पब्लिक मार रही थी। तभी मैं वहाँ पे आके देखा तो ऐसा पता चला कि उसके पास एक बैग था और 2 पेटी थे। तो बैग में सोना भर के था। तो वो हम लोग ने, स्थानीय लोगों ने एटीएम, आईसीआईसी बैंक का एटीएम है उसके बाजू में, एटीएम में रखा गया। उसके बाद में देखा गया कि एक औरत जख्मी थी। उनको नज़दीकी हॉस्पिटल में भेजा गया स्थानीय लोगों के द्वारा। उसके बाद में अंदर एक लेडीज़ थी जो कि मतलब पूरी अधमरी पड़ी हुई थी। तो अभी पुलिस आए, पुलिस को हम लोग ने इन्फॉर्म किया। पुलिस आने के बाद में जो आरोपी था उसको पकड़ा और